मैंने देखा कि ये इतना बड़ी संस्था है जो देश के बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। 10 साल से जुड़े हुए हैं एकल से, एक्टिवली वॉलंटियरिंग इज फॉर एकल। और वहाँ के जो युवा है वो यहाँ के इंडिया के जो युवा के उसके कनेक्शन कराना है। स्कूल में है वहाँ के, वो यहाँ आके अपने पेरेंट्स के साथ जब एकल की वन यात्रा करते हैं तो उसकी असर बहुत गहरी होती है। देने का तो सौभाग्य आप में है, मगर ये देखने का सौभाग्य मिलने से आपको इतनी खुशी मिलती है। वो बच्ची ने रंजनी जी को कहा कि मैम आपने हमारे लिए दुनिया का दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दी। तो ये असर जो होती है ना, वो आप कभी भूल नहीं सकते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एकल भारत के खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं ईशानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं शिकागो से आए हुए पूर्वी मैम और निशेंदु सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितने टाइम से शिकागो में हैं और आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? अच्छा, मैं आज करीबन 52 साल से शिकागो में हूँ और प्रोफेशनली यहाँ गुजरात में वडोदरा में मैं डॉक्टरी की और फिर वहाँ यूएसए में जाकर यूरोलॉजी सर्जरी 50 साल से यूरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तो रिटायर हो गया हूँ, मगर 6 साल से रिटायर हुआ। मैंने अहमदाबाद से मैं अहमदाबाद की हूँ और अहमदाबाद में मैंने डेंटिस्ट्री की। तो डेंटिस्ट होने के बाद वहाँ गई शादी के बाद, और वहाँ मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी कई मगर मैं कई सालों से मैंने वेडिंग और ऑल ओकेजन पार्टी कोऑर्डिनेटर का बिजनेस किया। भगवान की दया से थोड़ा सा जो कुछ आता था उसे किया, और बाद में बच्चे भी बड़े हो गए और उनका जो तो मैं भी 50 साल से ही उसके साथ ही हूँ शिकागो में। ओके मैम, तो आप लोग गुजरात से हैं, फिर ऑल द वे टू शिकागो, और अब आप एकल के माध्यम से वापस देश से जुड़े हुए हैं। तो आप एकल से कैसे जुड़े? वैसे तो हम 15 साल से और भी ज़्यादा एकल को डोनेशंस दे रहे थे, मगर तब मैं एक्टिव प्रैक्टिस कर रहा था तो कुछ काम करने का कोई समय नहीं मिलता था। अभी 10 साल पहले जब मैं रिटायर होने का सोच रहा था तो हमारे करीब दोस्त हैं डॉक्टर हसमुख भाई शाह और ज्योत्सनाबेन शाह, उन्होंने हमें एकल में वॉलंटियर करने के लिए बुलाया। तो जब मैं गया और पहली मीटिंग के बाद मैंने देखा कि ये इतना बड़ी संस्था है जो देश के बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, देश के भविष्य के। ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी और हम दोनों ने तय कर लिया कि इसी में अपना रिटायरमेंट के बाद समय लगाएंगे, और बस 10 साल से जुड़े हुए हैं एकल से, एक्टिवली वॉलंटियरिंग इज फॉर एकल। सर, आपने मुझे बताया था कि आप सेंट्रल रीजनल प्रेसिडेंट भी हैं एकल के अभी वहाँ पर। अभी कुछ कोविड के पहले से ही, जस्ट कोविड के पहले, माने कि अब 5-5.5 साल से हम एकल के जो यूएसए के सेंट्रल रीजन है जिसमें शिकागो, इलिनॉय सब आता है, उसमें मैं सेंट्रल रीजन प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा भी एकल के साथ बहुत और कुछ काम कर रहा हूँ, माने जैसे कि एकल की जो यूएसए और भारत की जो टीम है
जो आरोग्य संस्था देख रही है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या काम चल रहा है, तो मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, उसके साथ काम अपना थोड़ा समय बिताता हूँ। सजेशंस है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देखभाल है, कुछ और भी करना है तो करते हैं। और उसके साथ आई ऑल्सो वर्क एज यंग यूथ एंड यंग प्रोफेशनल ग्रुप। वी वांट टू स्टार्ट, क्योंकि अभी हम तो हैं, थोड़े समय के बाद हम नहीं होंगे, मगर जो काम आगे बढ़ाना है उसके लिए यूथ और यंग प्रोफेशनल तो भेजना हो गया। हाँ। और वही यहाँ के अपने बच्चे यहाँ के और वहाँ के हमारे बच्चे, तो उसे सिखाना है हमें उसे, बिकॉज वो वहाँ के बड़े पैदा हुए बड़े हुए, मगर हमारे बच्चे तो थोड़ा सा तो संस्कार है हिंदू, मगर उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। वो बोले कहाँ हिंदू, आई मीन इंडिया है, भारत है, आप जाओ। मगर हम वो छोटे थे, हम लेके आते थे। हाँ। तो उन्होंने देखा, चलो दादा दादी नाना नानी के साथ समय बिताए, चले गए वहाँ बड़े बड़े। तो क्या होता है कि हम जो करते हैं, जो एकल से जुड़े हुए, किसी अदर संस्था से जुड़े हुए, तो उसे से परिचय है क्या भारत है, मगर जो वो अपनी यंग है ना, तो वो अपने संसार में अपने काम में जुटे हुए, तो उसे भी सिखाना है कि ये तो है, मगर थोड़ा सा टाइम अपने इस काम में भी लगाओ, अपना भी कुछ योगदान दो, कि जो आप जैसे जो वहाँ के खड़े हैं, उसी तरह अपने बच्चे, इंडिया के बच्चे, भारत के बच्चे, जो जिसे सुविधाएं नहीं मिलती, उसको भी ऊपर उठाओ। एकल सिर्फ देशवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है, बट वो विदेश में रहने वाले बच्चों को भी देश से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो यही तो हम यूथ और यंग प्रोफेशनल को बता रहे हैं। यंग प्रोफेशनल के पास और कुछ आइडियाज़ होते हैं जो हम नहीं सोचते, वो उनके पास है, तो सोचते हैं कि भाई ये कर सकते हैं, हम ऐसी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे मुड़ा सकते हैं। तो ये जो आइडियाज़ है यंग प्रोफेशनल के पास, और अभी तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, तो उससे कैसे भारत देश को जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं, वही यंग प्रोफेशनल के पास है। इसी के लिए हम यंग प्रोफेशनल के साथ हमारे साथ लाने चाहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ चेंज। और मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है जी, उनका नाम शैलुषी है। तो उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया है। तो वो बोली कि हम जो करते हैं, धनराशि डोनेशन वगैरह करते डोनर से, तो क्योंकि उनका जो आइडिया है कि कहाँ कैसे वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ के जो सोशियोलॉजी सोशल वर्क को कैसे जगाए, हाँ। कैसे हेल्प करे, वो बोल रहे कि मम्मी ऐसे नहीं करते, ऐसे करना चाहिए। देन यू आर शुड बी इन दिस विथ अस टू हैव इट, सो कनेक्शन हो जाता है। हाँ। ऐसे हम वहाँ की सोच हम करने लगे हैं यंग प्रोफेशनल के साथ। वहाँ के थॉट प्रोसेस से यहाँ पे आप चेंज लाए। हाँ जी, और वहाँ के जो युवा है, वो यहाँ के इंडिया के जो युवा के उसके कनेक्शन कराना है। हाँ। तो वो लोग भी एक दूसरे, वो लोग समझ सकते हैं, युवा लोग समझ सकते हैं कि हाँ, बिकॉज टेक्नोलॉजी है, सही है। ये बात भी सही है कि वहाँ के जो पेरेंट्स आते हैं, अपने साथ अपने बच्चों को लेके आते हैं, जो हाई स्कूल में जाएं, हाई स्कूल में है वहाँ के, वो यहाँ आके अपने पेरेंट्स के साथ जब एकल की वन यात्रा करते हैं, तो
उसकी असर बहुत गहरी होती है, क्योंकि जो देखते हैं उसकी असर जो होती है वो आप कितनी भी बार समझाओ वो नहीं होती है। जैसे हम दोनों आज 6 साल पहले गुजरात के डांग विस्तार में बेडियापाड़ा में वन यात्रा की थी। तो वो वन यात्रा की असर अब भी हमारे दिमाग में है कि वो बच्चे लोग क्या कहते थे, क्या बोले थे। माने सबको मैं तो विनती करूंगा कि जब भी आप आए तो एक वन यात्रा तो जरूर से करें। 2-3 दिन की बात है, जहाँ भी करो वही करना है। जाओ, देखो क्या आपके धनराशि से क्या फर्क किसी के जीवन में पड़ता है, कितने लोग बच्चों के जीवन में पड़ता है। तो देने का तो सौभाग्य आप में है, मगर ये देखने का सौभाग्य मिलने से आपको इतनी खुशी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हाँ हाँ। अभी हमारे पहचान अभी रंजनी जी साइकिल जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि when she came here for the first time, so she opened the laptop and बच्चों को दिखाया कि आप क्या देख सकते हैं लैपटॉप में। तो ये मैं रंजनी जी को ही कोट करता हूँ। वो बच्ची ने रंजनी जी को कहा कि मैम आपने हमारे लिए दुनिया का दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दी। तो ये असर जो होती है ना, वो आप कभी भूल नहीं सकते। वो बच्चों को भी कितनी माने उसका इमेजिनेशन इतना बढ़ता है, विजन इतना बढ़ता है। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट चिल्ड्रन नो एंड रियलाइज कि देयर इज लॉट मोर आउट देयर इन द वर्ल्ड। तो जैसे आप लोग बहुत सालों से एकल से जुड़े हुए हैं, आपने कहा कि आपने वन यात्रा भी की है, आपने देखा कि क्या क्या चेंज आ रहा है वहाँ पे। तो जब आप यूएस में इस पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उन्हें एकल के बारे में बताते हैं, तो उनका क्या कहना होता है उसको लेकर के? अभी क्या है, लोगों में हम समझते हैं कि सभी को मालूम है एकल के बारे में, नहीं होता है। तो जब भी हम डोनेशन फंड रेजिंग इवेंट करते हैं अप्रैल मई में, तो कई डोनर्स आते हैं जो हर साल डोनर्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं। वो ऐसे देखे ही जाते हैं वो लोग, और हम दूसरे नॉन कमिटेड और नॉट जो एकल से जुड़े नहीं है, किसी ने सुना नहीं है, तो हम डोनर्स को और सभी लोगों को विनती करते कि आप ऐसे 2-4 फ्रेंड्स को करो कि एकल का इंट्रोडक्शन हो और दिखाए कि क्या है एकल। बाद में आप डिसाइड करो कि, तो बोले कि हम बोले कि चलो आप पहले जानो एकल क्या है, बाद में आप डिसाइड करो। तो करो। बाद में बोलते हैं कि अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आप देखो कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, क्या काम कर रहा है, और वन यात्रा करो। तो कि नहीं, वन यात्रा तो बहुत दूर हो जाएगा। मैंने कहा कि आपके कन्विक्शन नहीं आएगा। हम भी करते थे, मगर जब वन यात्रा की ना तो कन्विक्शन हो गया कि नहीं, हम जो करते हैं, धनराशि देते हैं, अच्छा हमें अच्छा काम करने की है। तो अब भी हम ज़्यादा प्रयत्न करते रहते हैं। मोटिवेशन एकल का नाम तो सबने कई लोगों ने सुना है, मगर एकल क्या कर रहा है? पहले तो एकल तो स्कूल का ही था, स्कूल ही चलाती थी। बाद में अभी तो एकल के बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर, आरोग्य, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो हमें ये बताना पड़ेगा कि अभी एक स्कूल तो है ही, मगर उसके साथ जो
और भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको भी कैसे चलाया जाता है, उसका भी कैसा असर होता है, वो तो बताना है। वही तो ना, उसी बारे में मैं बोलूँगी कि पहले एकल विद्यालय था, हाँ। अभी एकल अभियान हो गया जी। तो सारे के सारे जुड़ गए हैं। तो अभी इसलिए एकल, तो लोग पूछते हैं कि एकल विद्यालय और एकल अभियान में क्या फ़र्क है, तो हम बता सकते कि शुरू हुआ एकल विद्यालय से, अभी ये अभियान हो गया है, सभी की सभी ये भी है, ये भी करते हैं, एकल करता है, मगर पढ़ाई ज़रूरी है, मगर साथ साथ में पढ़ा के साथ में माँ बाप को भी गांव को ऊपर लाने की सोच रहे हैं, तो ये प्रोग्राम किया है। तो और जो सब प्रोग्राम चल रहे हैं वो हम बताते हैं कि भाई ये भी होता है। तो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट और ग्रामोत्थान, सारे गांव को ऊंचा कैसे लाना, उसका स्तर ऊंचा कैसे लाना, उसकी कैसी प्रगति की जाती है, कैसे करते हैं, वो बताना जरूरी है। स्कूल एक माध्यम है, उसके साथ जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कैसी असर पड़ती है वो बताना जरूरी है, और वो हम बताते हैं तो सब लोगों को मालूम होता है कि नहीं, आप एक से नहीं मगर और कई चीज़ों से जुड़े हुए। तो आपने जैसे वन यात्रा की है, आप यूएस में रह रहे हैं, अभी आप यहाँ पे आते हैं, तो आपने अर्बन और रूरल चिल्ड्रन जो हमारे होते हैं, कि हमारे एकल के बच्चे हैं और अर्बन एरियाज में स्कूल होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आपने कुछ फ़र्क देखा है डेवलपमेंट में, उनकी व्यवहार में? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं जब पढ़ रही थी और अभी अर्बन एरिया के जो स्कूल में मैं इतने बार गई नहीं, मगर जो ऐसे स्कूल को ऐसे अभी 2 दिन पहले ही गई, दिल्ली की जो यात्रा यहाँ से की, तो बच्चे आप पढ़ रहे ऐसे स्कूल में पढ़ा लेके आ रहे थे, स्कूल फील्ड ट्रिप में लेके आ रहे थे, तो वो तो ऐसा ही था, हम भी ऐसे ले जाते थे वगैरह, मगर जो वन यात्रा करने से जो बच्चे वहाँ इकट्ठे होते थे और जो पढ़ने का और उसमें जो तरीका देखा, पहले तो नहीं देखा था जब छोटे थे तब हुआ ना, मगर पहली वन यात्रा से ऐसे हुआ कि जी फ़र्क पड़ा है। वो लोगों को उनकी ये बनूंगा, ये करूंगा, वो बोले कि हम टैबलेट देखते हैं वगैरह करते हैं, और लड़कियां और लड़कों में भी पढ़ने की इच्छा होती है, कुछ बनने की कर रहे, और अपने कमाई से आगे पढ़ने की, वो अच्छा अपना भविष्य बनाने में जुटे हुए, वो देख के बहुत आनंद। तो कंपैरिजन में नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहले का गांव वाला देखा नहीं था, मगर अभी देखा तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि नहीं, बहुत फ़र्क है। फ़र्क तो वैसे ही पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ जो अर्बन चिल्ड्रन है उसके पास सुविधाएं तो ज़्यादा है ही, माने कि कंप्यूटर के एक्सेस है और व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब तो है ही, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। मगर फिर भी आप जब वो बच्चों से बात करेंगे रूरल एरिया के बच्चों की, तो उसका भी अब क्योंकि अभी वो ज़्यादा देख सकते हैं, माने कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, उससे फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि उसका जो बोलते हैं विजन एक्सपेंशन होता है। हाँ। उसके नज़रिया बढ़ जाती है कि अरे ये भी कर सकते हैं, वो भी, ये मैं बच्ची हूँ मगर ये मैं कर सकती हूँ। क्यों नहीं उन्होंने देखा किसी को करते हुए, बाहर की दुनिया के वो अर्बन वाले बच्चे करते हैं, तो उसके माध्यम से उन्होंने देखा कि ये मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
सीखने की, डेवलप होने की उनमें इच्छा ज़्यादा होती है, हाँ। जैसा कि आप कह रहे हैं। क्योंकि जो टीचर बने, अरे मैं टीचर नहीं बन सकती, अभी नर्स बनूंगी, अभी मैं डॉक्टर बनूंगी, ऐसा जो माने कि उसकी विचार शक्ति बढ़ती है, उसकी विजन एक्सपांशन हो जाता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना है, ये लगाव है। और बच्चों के साथ साथ हमने जब वन यात्रा की ना, तो उनके जहाँ हमको रात को खाना डिनर वगैरह करवाया था, तो हम वहाँ गए तो मैंने बोला कि मैं आऊँ अंदर मदद कराने, तो कि नहीं आप ना आए। मेरे को क्यों, मैं वहाँ घर में मैं ही बनाती हूँ खाना, मेरे को यहाँ आएगा। तो कि नहीं। तो हम अंदर गए तो वो लोग इतना सा खाना था और उन्होंने हमें दे दिया। तो बोले हमारे पास इतना है, तो इतना देने में भी हम झिझक को उतर जाते, मगर उनके पास इतना है तो सारा का सारा दे रहे। तो वो लोग जो ऐसे हमको एक्सेप्ट करते हैं ना, उससे इतना आनंद हुआ कि बात ना बता सके। जो गांव की धरती का जो वो लोग इतना मानते हैं हमें। अरे मैंने बोला कि हम तो कुछ नहीं देते, रिस्पेक्ट उनके मन में रिस्पेक्ट ज़्यादा बहुत है। बहुत तो उसके लिए हमारा भी रिस्पेक्ट अभी के लिए आप जो हम तो पैसे देके छूट जाते हैं, ऐसे होता है, मगर जो आप लोग कर रहे हैं ना, एकल जो इंडिया भारत का कर रहा है, उनको तो सलाम है। तो आने वाले 5 सालों में अगर हम कहें, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं एकल से? आप किस राह में देख रहे हैं एकल को, कितना डेवलप देख रहे हैं आप एकल के थ्रू में, स्कूल्स को कितना डेवलप देख रहे हैं? अभी देखो, माने स्टेटिस्टिक्स देखें, आंकड़े देखें, तो करीबन 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं रूरल एरिया में, जहाँ सुविधाएं बहुत अभी तो सरकार कर रही है, मगर फिर भी तो हम तो 1 लाख भी गांव पहुंच गए हैं, तो वे 5 लाख बाकी है, तो वहाँ तो पहुंचना है, वहाँ तो माने कि शिक्षण एजुकेशन पहुंचाना है, वो तो ज़रूरी है ही। और फिर विलेज डेवलपमेंट के लिए तो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट के लिए सब जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी पहुंचाना है। अभी तो माने कंप्यूटर और डिजिटल का ज़माना आ गया है, सो वो तो सबको सिखाना ज़रूरी है कि भाई डिजिटल और कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग भी ज़रूरत है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हर बच्चियों और हर स्त्री के लिए, हर महिला के लिए ये उसको बताना ज़रूरी है कि आप अपने पाँव पर खड़े रह सकते हो, स्वाभिमान है अपना कि मैं अपने पाँव पर खड़े रह सकती हूँ, ये भी बताना ज़रूरी है। हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, आरोग्य, हमारे आरोग्य से भी कहाँ है, मगर फिर भी सबके लिए प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, आरोग्य सस्टेन करना भी अच्छा है ना। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी अभी चल रहा है, क्योंकि जो केमिकल फार्मिंग होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत डिफरेंस है। वहाँ भी अमेरिका में भी ऑर्गेनिक का भाव ज़्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक जो ये सब मिलता है सब्जी वगैरह, उनका 5 भाव 3 गुना होता है। 5 साल और उसके आगे ये तो करना ही, ये बहुत ज़रूरी है और हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम दोनों साथ में करेंगे, दोनों साथ करेंगे, हम सब साथ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, बस वही हम हिम्मत उसका है प्रयत्न करते रहेंगे हम। और हमारे साथ सारा एकल, माने क्या बोले, एकल फैमिली है हमारा, तो करेंगे, जरूर करेंगे। हमें विश्वास है सर कि अगर आप जैसे लोग और जुड़ेंगे हमारे एकल के अभियान के साथ में, तो एकल को बाकी के गांव में पहुंचाना, पूरे देश को उन्नत बनाना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। आज हमारे साथ पूर्वी मैम और निशेंदु सर थे और उन्होंने हमें बताया कि कैसे एकल यूएसए में भी लोग एकल से जुड़ते जा रहे हैं और कैसे एकल सिर्फ देश में बदलाव नहीं ला रहा, वो विदेश में रहने वाले लोगों को इंडिया से जोड़ रहा है, भारत से जोड़ रहा है, बच्चों को संस्कार सिखा रहा है जो वहाँ रहते हैं और देश से दूर हैं। तो हमें विश्वास है कि उन्हीं की तरह अगर और भी लोग एकल से जुड़ेंगे तो बदलाव लाना मुश्किल नहीं होगा। बने रहिए एकल भारत के साथ।